मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें उस कड़वी सच्चाई को बताने आई हूँ जिस सच्चाई को आज तक मैं बता नहीं पाई थी। पता नहीं क्यों तुमसे कभी इस बात को कह ही नहीं पाई, और यह बात भी इतनी ज़रूरी है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस सच्चाई को जान लेने का वक्त आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ बताने कि तुम इस बात को अवश्य जानो, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन से इसका गहरा राज जुड़ा हुआ है। और यदि तुम इस सच्चाई को नहीं जानोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। और इस सच्चाई को जानने के पश्चात तुम कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भविष्य में पूरा कर पाओगे और तुम्हारे जीवन में इससे बहुत बड़ा तुम्हें लाभ भी होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इस सच्चाई को जानने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत आगे तक जाने में और तुम्हारे जीवन में जो समस्या परेशानी उत्पन्न होती है उसे हल करने में तुम्हें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी परेशानी जो अचानक से आ जाती है और तुम्हें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि वह परेशानी तुम्हारे जीवन में क्यों, कब और कैसे आई है, तो तुम उसका समाधान ढूंढने में बहुत सारा समय व्यर्थ गवा देते हो। लेकिन यदि तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में पता चले, लेकिन आज यदि तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुनते हो तो जीवन में तुम्हें तुम्हारा बहुत कीमती समय जो बर्बाद हो जाता है व्यर्थ में, वह बच जाएगा और तुम्हें धन का लाभ भी होगा। इसके साथ साथ परेशानियां तुम्हारे समक्ष एकदम से घेर लेती हैं, वो भी तुम्हें नहीं घेरेंगी, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा संबंध रखने वाली है। इसलिए यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो मैं और तुम्हारी माँ संतोषी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे जीवन की वो सच्चाई क्या है, वो ऐसी बात जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत पहले ही जान लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम नहीं जान पाए। परंतु कोई बात नहीं, अभी भी उस बात को जानने के लिए ज़्यादा देर नहीं हुई है। तुम इस प्रकार से समझो कि एक माता पिता का छोटा सा बच्चा जिस पर वो अपना पूर्ण अधिकार जताते हैं और वह बच्चा भी उनकी सभी बातों को मानता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चे के मन को नहीं भाती और ना ही बच्चा उस कार्य को करना चाहता है। लेकिन माता पिता कहते हैं कि ऐसा करो, तो वैसा ही वह बच्चा करना प्रारंभ कर देता है, जबकि उस कार्य को करते समय उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं उस कार्य में उसकी रुचि नहीं होती, और जिस कार्य में उसकी रुचि नहीं होती उस कार्य से भला वह कैसे प्रसन्न रह सकता है।
लेकिन वह माता पिता की खुशी के लिए उसे करता है और करता चला जाता है। कुछ समय के पश्चात वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा रहने लगता है और उदास रहने लगता है। ना तो वह बच्चा अपने माता पिता से पूर्ण बात बता पाता है और ना ही मन खोलकर वो किसी से कोई बात करता है, बल्कि उदास उदास सहमा सहमा सा रहता है और बस एक ऐसी कठपुतली की तरह कार्यों को करता है जिस कठपुतली की बागडोर उसके माता पिता के हाथों में होती है। मन कुछ और कहता है और करता वो कुछ और है, अर्थात उसके माता पिता के कहे के अनुसार करता है कार्यों को, लेकिन उसका मन उस कार्य पर नहीं लगता और इसी प्रकार से वह धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है और उन्हीं कार्यों को करता हुआ चला जाता है। फिर धीरे धीरे करके उसे उस कार्य से और भी ज़्यादा चिढ़ होने लगती है और वह उस कार्य को अब बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन माता पिता के कहने से वह उस कार्य को करता है। लेकिन उसका मन कहीं और, कहीं किसी दिशा में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता है और डूबा रहता है। लेकिन उस समय भी वह केवल यह संकोच करता है कि यदि उसने अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई तो निश्चित ही उसके माता पिता उससे क्रोधित हो जाएंगे और उसे कुछ कहेंगे। इस डर से वह अपने मन की बात अपने माता पिता तक कभी पहुंचा ही नहीं पाता और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि ऐसे में जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा में आपका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित होता है और आपका मन उस कार्य पर बिल्कुल नहीं लगता। इसके साथ साथ यदि आपका मन उदास रहता है, खुश नहीं रहता, केवल आप उस कार्य को अपने माता पिता की खुशी के लिए करते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन यदि आप उस कार्य को करके प्रसन्न नहीं हो, तो गलती आपकी यह है कि आपको यह बात जान लेनी चाहिए कि आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि आप उनके प्रेम को समझ भी नहीं सकते और आप उनके प्रेम को समझो, क्योंकि वह इतना प्रेम करते हैं। यदि आपके खुशी के खातिर वो हर चीज़, हर तमन्ना, हर खुशी अपनी तुम पर निछावर कर देते हैं। तुम खुश हो तो वो खुश रहते हैं, तुम थोड़ा सा उदास होते हो तो वो उदास हो जाते हैं, तुम रोने लगते हो तो तुमसे तुरंत पूछा जाता है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जिस बात में खुशी होती है वो उस बात को मानते हैं और तुम बार बार डरकर उनसे अपने हृदय की बात को कह ही नहीं पाते, बल्कि तुमसे इतना प्रेम करने के पश्चात यदि तुम अपनी उस मन की बात को उन्हें समझाने का प्रयास करो तो वह निश्चित ही तुम्हारी बात को समझेंगे भी और मानेंगे भी, क्योंकि वो तुम्हारे माता पिता हैं। उनके पास इतनी बुद्धि है कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी नहीं, किस बात में तुम्हारी भलाई छुपी हुई है और किस बात में नहीं, कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत, इतना वो समझते हैं।
लेकिन शायद तुम उनके हृदय की भावना को समझ नहीं पा रही और ना ही उनसे अपने मन की बात को समझाने का प्रयास कर रही हो। और यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि ऐसे में तुम दो पार्टों में बटे हुए हो। वो इस तरह से कि जिस पर तुम्हें खुशी है उस पर तुम काम कर नहीं रही, और जिस पर तुम्हें खुशी नहीं है उस पर लगातार तुम काम को किए जा रहे हो। परेशान हो रहे हो लेकिन फिर भी उन बातों को नहीं बता रहे। अब वो समय आ गया है जब तुम अपने दिल की बात को दिल खोल कर अपने माता पिता से करो, और मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें वो बुद्धि दूंगी और उनके हृदय में विराजमान होकर उनकी बात को उन तक पहुँचाऊंगी। अर्थात उनके हृदय में विराजमान होकर जब तुम उनसे अपने हृदय की बात करोगे तो उनके मन तक पहुँचाने का कार्य मेरा है। मैं स्वयं करूँगी, स्वयं इस सच्चाई को उनके सामने लेकर आऊँगी कि जिस कार्य में तुम्हारे बच्चे की खुशी है उस कार्य पर तुम हामी भरो, और उस कार्य पर वह ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, और वो बहुत आगे तक जा सकता है, और वो जाएगा बहुत आगे तक, क्योंकि वह उस कार्य को करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। तो जिस कार्य को तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक करने में खुशी होती है, जाओ आज से उस बात को दिल खोलकर अपने माता पिता के सामने रखो। और यही वह सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम उस बात को जानो और तुम्हारे आगे के सभी मार्ग खुल जाएं। तुम्हारे सामने कभी भी कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब तुम बंधे बंधे से रहते हो और तुम्हारा उदास मन कुछ और कहता है, तुम करते कुछ और ही हो। ना तो तुम अपने मन की बात को सुन पाते हो ऐसे में, और ना ही अपने माता पिता की बोली हुई बात को पूर्ण रूप से कार्य पर लगा पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस कार्य पर तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम्हारा मन तुम्हारी सोच के अनुसार चलता है और तुम्हारी सोच कुछ भिन्न है, क्योंकि अपना अपना मन, अपना अपना मस्तिष्क सबका अलग होता है और सबकी सोच अलग होती है, और सोच अलग होने के साथ साथ व्यक्ति अलग प्रकार से सोचता है, और इसी प्रकार से तुम्हारी सोच भी सबसे भिन्न है। तुम सबसे भिन्न सोचते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छा सोचते हो। जिस कार्य को तुम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हो, परेशान हो जाते हो, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य है और वही कार्य तुम्हें बहुत नाम कमा के देगा। अर्थात उस कार्य को यदि तुम करने लग जाओगे तो तुम उस कार्य में बहुत आगे तक जाओगे और संसार में तुम प्रथम इंसान सफलतापूर्वक उस कार्य में कहलाओगे, और तुम्हारा नाम भी होगा और तुम्हारे माता पिता का सम्मान भी होगा। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचानेंगे और तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम जब बहुत आगे तक जाओगे तो तुम्हारे नाम को पहचानने में, लोगों को सराहना करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अपनी बात को व्यक्त करने का तरीका पता होना चाहिए। यदि तुम अपने माता पिता के समक्ष जाकर जिद करने बैठ जाओगे कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस कार्य को नहीं करूँगा जिसको आप कह रहे हैं, मैं उस कार्य को करूँगा जिसको मेरा मन करता है, अर्थात जिस कार्य को करने में मुझे प्रसन्नता होती है, तो ना उन्हें तुम्हारी बातें समझ में आ पाएंगी और ना ही वो तुम्हारे कार्य पर हामी भर पाएंगे। ऐसे में तुम बीच में
कहीं न कहीं अटक जाओगे, अर्थात रुक जाओगे। इसलिए भूलकर इस प्रकार से मत करना, बल्कि तुम अपनी उस बात को पूरे योजना पूर्वक रखना कि तुम इस प्रकार से कार्य को करोगे और इस कार्य में तुम्हारी योग्यता है और इस कार्य से धीरे धीरे करके तुम वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक संसार में बहुत ही महान व्यक्ति पहुंचते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं और वो व्यक्ति वहां तक जाकर सफलता प्राप्त करते हैं। उनका नाम होता है। मैं तुम्हारी माँ संतोषी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि ऐसी सच्चाई जो तुम्हें जान लेना अब अति आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ये बात तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश अभी तक तुम्हें बता नहीं पाई, लेकिन अब आज तुम्हें बताने पर विवश हो गई हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ खो दोगे और जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने से भी कहीं तक वंचित रह जाओगे। इसलिए इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि यदि जीवन में कभी भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी उन्नति तरक्की ना रुके और तुम्हें सफलता दर सफलता हासिल होती जाए, तो तुम कभी भी अपनी आमदनी के बारे में किसी को बिल्कुल भी मत बताना और ना ही तुम अपनी योजना के बारे में किसी को बताना, क्योंकि यह दो बातें जितनी ज़्यादा गुप्त रखी जाएं उतनी ही ज़्यादा तरक्की होती चली जाती है और यदि किसी को बता दी जाए तो हर व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि यदि तुमने किसी को अपनी योजना बताई तो वह व्यक्ति अवश्य तुम्हें कुछ न कुछ राय देगा और तुम्हें हो सकता है कि उस योजना से भटका दे। इसलिए भी तुम्हें अपनी योजना को नहीं बताना चाहिए और इसलिए भी तुम्हें अपनी योजना को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को योजना बताओगे जो तुम्हारा मित्र है, तुम्हें पहचानता है और जानता है, तो तुम इस बात को समझ लो कि ज़रूरी नहीं है वह तुम्हारा मित्र तुम्हारे ऊपर अच्छी ही नज़र रखता हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर तुमसे कुछ न कुछ द्वेष भावना रखे या तुम्हारी किसी भी योजना को बनाने पर तुम्हारा मजाक बनाए। ऐसे में तुम्हारे कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है और तुम उस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकते और फिर तुम जो योजना बनाओगे उस पर कार्य करने में असफल हो जाओगे। और यदि तुम धन जमा पूंजी के बारे में किसी को बताते हो तो निश्चित ही तुम्हारी नज़र लगती है उस धन पर जो तुमने काफ़ी समय से मेहनत करके इकट्ठा किया है और पाई पाई को जोड़ा है, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है अर्थात लक्ष्मी जिसके पास जितनी होती है उसे कम ही लगती है और यदि किसी व्यक्ति के पास पूंजी ज़्यादा भी हो तो उस व्यक्ति को अपनी पूंजी के बारे में सबसे गुप्त रखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बारे में जब यह सुनाई देता है कि उसके पास इतनी जमा धन पूंजी है तो निश्चित ही उसे आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति इतने पैसे कैसे जोड़ सकता है और भी बहुत सारी बातें ऐसी जो कि सोचने पर हर व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं और व्यक्ति बार बार यह ज़रूर सोचता है कि उसने ऐसा कौन सा कार्य किया जिस कार्य को करके उसने इतना धन कमाया, कैसे कमाया, क्यों कमाया, किस लिए कमाया। ऐसे बहुत सारे सवालों से हर व्यक्ति घिर जाता है और बार बार उस व्यक्ति के बारे में बारीकी से विचार करना प्रारंभ कर देता है और ऐसे में व्यक्ति फिर
ना चाहते हुए भी किसी तीसरे व्यक्ति की नज़र में आ जाता है, अर्थात उसकी हाय लगती है और धीरे धीरे करके तुम्हारी जो उन्नति होती है वो गिरावट में आने लगती है। तुम्हारे धन को जैसे ही नज़र लगती है वैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हारे धन के बारे में सुनकर और फिर तुम्हारे मन को भी हाय लगने लगती है, अर्थात जिस कार्य पर तुम पूरा ध्यान लगाकर कार्य कर रहे थे उस पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी की हाय लगना, किसी की नज़र लगना तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए कभी भी किसी को धन के बारे में कभी मत बताना। अगर तुम अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हो तो तुम उनको बता सकते हो, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को जो कि बाहर का है, जो कि तुम्हारा केवल मित्र है, उसको कभी भी पूरी बात मत बताना। क्योंकि ऐसे में तुम्हारी जो तरक्की है उसमें धीरे धीरे करके गिरावट आने लगेगी। अर्थात जितना तुम धन को छुपा कर रखोगे उतनी ही उसमें तरक्की होती चली जाएगी। और हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जब जब तुम किसी कार्य को कर रहे हो, कार्य पर कौन सी बातों का तुम्हें ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। इस बात को ध्यान रखो कि एकाग्र मन होकर किसी भी कार्य को करते हो और तुम अपने ध्यान को यहाँ वहाँ नहीं भटकाते हो, तो सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन में तुम उन्नति तरक्की करते हो। और यदि तुम अपने ध्यान को यहाँ वहाँ भटकाना प्रारंभ कर देते हो तो फिर तुम कितना भी कोशिश करोगे लेकिन तुम्हारी ना तो उन्नति होगी, ना ही तरक्की होगी, ना ही तुम उस कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे। यह सत्य है। और यदि तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते तो तुम इस बात को अपने जीवन में उतार कर देख लेना, सत्य तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रही हूँ, क्योंकि अन्य व्यक्ति तुम्हें कोई नहीं बताएगा इस बात के बारे में। और जितना जल्दी तुम इन बातों को समझ लोगे तुम्हारे जीवन में, उतना ही जल्दी तुम एक अच्छे मुकाम पर पहुँचोगे और तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो सब भी समाप्त हो जाएंगी। और इसके साथ साथ सच्चाई एक और भी है कि किसी से भी कभी भी प्रेम हो या धन के बारे में तुम छलावा मत करना, धोखा मत देना किसी को। क्योंकि जितना प्रेम ज़रूरी है उतना ही तुम्हारे लिए धन भी ज़रूरी है, और जितना धन ज़रूरी है उतना ही प्रेम भी ज़रूरी है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम साफ कह देना कि तुम उससे प्रेम करते हो। यदि तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, तुम्हारी मन की भावना उसके लिए नहीं है, तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी और से प्रेम करते हो या किसी से भी नहीं करते, तो तुम साफ शब्दों में उससे कह सकते हो। क्योंकि किसी का जीवन बेकार कभी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के हृदय की भावना से खेल खेलना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें तो उस कार्य को करने में आनंद आए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के दिल को बहुत ही ज़्यादा गहरी ठेस पहुंचती है, और ऐसे में व्यक्ति हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और अपने जीवन को समाप्ति की कगार पर ले जाने का प्रयास भी कर सकता है। और फिर तुम ऐसे में कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे यदि उसके जीवन में उससे कुछ हो गया तो। अब सुनो ध्यान से कि तुम्हारे जो लक्ष्मी जी की बातें हैं और जो मेरी बातें हैं, दोनों बातों को सुनकर तुम्हें यदि कुछ भी आभास होता है, तुम्हारे हृदय को कैसा आभास होता है, इस बात को सुनने के पश्चात वो तुम बहुत ही बारीकी से सोचना। क्योंकि कभी भी किसी की भी बात सुनने के बाद खुद उस बात पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। उस बात की हर पहलू पर गौर करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक तुम अपने मन से हर बात को नहीं सोचोगे, उसके हर पहलू पर गौर नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी बात ना तो समझ में आने वाली है और तुम्हें उस बात को जानने के पश्चात भी उसका लाभ
उठाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होगी, लेकिन फिर भी तुम उसका लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि उसका लाभ उठाने के लिए तुम्हें उसे समझना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी जब तक अपनी शिक्षा को समझ नहीं लेता तब तक उसे कर नहीं सकता, और जिस चीज़ को वो समझ लेता है उसे फटाफट करता चला जाता है और उसके जीवन में वह सबसे आगे निकल जाता है, और सभी बच्चे समझने में असमर्थ होते हैं तो वह पीछे रह जाते हैं। तेज बच्चा और कमज़ोर बच्चे का इसी प्रकार से होता है, इसी तरह से तुम्हारा है। यदि तुम मेरी बातों को और लक्ष्मी जी की बातों को समझ चुके हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। यदि तुम्हें अभी भी हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमने केवल साधारणतया तुमसे कोई बात बोली है और तुम्हें उस बात में कोई आनंद नहीं आया या तुम्हें वो बात नहीं माननी चाहिए, तो आगे जाकर इसी सच्चाई से तुम्हारा पाला पड़ने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध कर रख लो। इसी बात की तुम अपने जीवन में गठान लगा कर रखो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा अवश्य होगा, और जब जब तुम इस बात को समझते चले जाओगे तब तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। जीवन में आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि तुम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को स्मरण रखोगे और बहुत सारे ऐसे कार्य करते चले जाओगे जिनमें तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो तुम जीवन में बहुत सारा लाभ भी उठा पाओगे और बहुत आगे भी निकल पाओगे। यदि तुम अपने जीवन में बार बार कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते रहोगे जिससे कि तुम्हें ठोकर लगे और तुम गिर जाओ, तो मेरे बच्चे आगे संभलने की जगह कहीं तुम्हारे जीवन में और भी मुश्किलें पैदा ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उन्नति तरक्की तो करनी ही होगी, लेकिन कुछ अपने आप को भी बदलना होगा, अर्थात अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे जो तुम्हें स्वयं ही करने होंगे।